हाय हेलो नमस्कार सभी को। आज आ गए हैं वापस बात करने स्वबोध पे। स्वबोध स्वबोध माने खुद के बारे में जानना, खुद के बारे में पता होना। तो अब ये टॉपिक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग का स्वबोध है ही नहीं। मतलब मैं हिंदू और सनातनियों की बात, सनातन धर्म को जो मानते हैं, हिंदू जो अपने आप को कहते हैं, उनको स्वबोध है ही नहीं। उनको पता ही नहीं हमारी संस्कृति क्या है, हमारी जो सनातन धर्म है, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। धर्म बोलते हैं उसको, लेकिन इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ की, लाइफ की एक पद्धति है। लाइफ ऐसे जी जाती है, तो हमको पता ही नहीं। और इसमें हमारी भी मतलब गलती बहुत कम है, क्योंकि जो जिस मतलब जैसे इंडिपेंडेंस हुआ, उसके बाद जो जो चीज़ें हुई, उसकी वजह से हम लोग अपनी संस्कृति से दूर जाते हैं। और इसमें थोड़ी बहुत हमारी भी गलती है, थोड़ी बहुत सरकार की भी गलती है कि उन्होंने वो चीज़ को हमारे लाइफ मतलब वो चीज़ सिखानी चाहिए थी थ्रू एजुकेशन एंड थ्रू एवरीथिंग। बट स्टिल हम लोग उन्होंने नहीं सिखाई, और कहीं ना कहीं हम लोग ने भी छोड़ दी वो चीज़। अब एक सिंपल एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ कि आज दुनिया सस्टेनेबिलिटी की बात करता है, ग्रीन एनर्जी की बात करता है, बोलता है सारी चीज़ें सस्टेनेबल होनी चाहिए। तो हमारे जो पूर्वज थे वो भी पहले से ही बोलते हैं ना, पर्यावरण को ध्यान में रखते सारी चीज़ें बनाते थे। मतलब जो हम बोलते हैं कि रीयूज़ करो, चीज़ें को बचाओ, एनवायरनमेंट को बचाओ, तो वो पहले ही वैसा करते थे। और हम लोग धीरे-धीरे उसी वे में मतलब उसी की तरफ जा रहे हैं कि हम बोलते हैं कि हाँ, हमको सस्टेनेबल बनना है, लेकिन और फिर हम पुराने मतलब नए मेथड से पुरानी चीज़ें ही अचीव कर रहे हैं। मतलब पहले जैसे वो पहले हमारे जो पूर्वज थे वो सस्टेनेबल थे, तो हम नए मेथड से सस्टेनेबल हो रहे हैं, लेकिन गोल वही है कि सस्टेनेबल होना है। पहले ज़माने में लकड़ियों की शिप्स बनती थी, वो सस्टेनेबल ही थी। आज इतनी सारी चीज़ें उसमें लग जाती हैं, कहीं न कहीं एनवायरनमेंट को भी हानि होती है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि हमको पता नहीं है, हम उस चीज़ को वही अचीव करने जा रहे हैं, बट डिफरेंट मेथड से अचीव करे जा रहे हैं। और मुझे तो लगता है, मतलब ये मेरी बुआ ने कहा था, बहुत अच्छी चीज़ बोली थी उन्होंने, कि हम लोग धीरे-धीरे पुरानी चीज़ों पे जा रहे हैं। अब इसका वन ऑफ मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं इसके कि सबसे पहले जो पहले शिक्षण होता था वो सिर्फ़ मौखिक होता था, मतलब सिर्फ़ बोला जाता था और सुनते थे और शिक्षण प्राप्त करते थे, लिखा नहीं जाता था। तो अब एआई का ज़माना आ गया, और उसी की वजह से हम लोग भी धीरे-धीरे उसी तरफ बढ़ रहे हैं कि लिखना कम हो गया है, पढ़ना कम हो गया है। हाँ, अब और धीरे-धीरे और बढ़ेंगे उसके आगे, क्योंकि एआई जैसे और टेक ओवर करते जाएगा, वैसे हम लोग उतना वो करेंगे कि फिर लिखना नहीं पड़ेगा, पढ़ना भी नहीं। मतलब पढ़ोगे तो मतलब वही एआई प्रॉम्प्ट्स और वो सारी चीज़ें पढ़ोगे, लेकिन किताबें और वो सारी चीज़ें का कल्चर धीरे-धीरे ख़त्म होगा। और जब हम बहुत ज़्यादा एडवांस होते जाएँगे, तो शिक्षण सिर्फ़ सुना जाएगा, और वही चीज़ होगी, और जो पहले होती थी वही चीज़ होने वाली है। दूसरी चीज़, अभी सिग्नेचर को ले लो, आजकल डिजिटल सिग्नेचर चलने लगा है या फिंगरप्रिंट चलने लगा है। तो पहले ज़माने में भी ये बहुत कम होते थे डिजिटल सिग्नेचर, और ये सारी चीज़ें लिखा ही नहीं जाता था, तो कैसे होता था? या थंब प्रिंट्स लगाते थे, या सारी चीज़ें लगाते थे। तो आप नोटिस करना कि हम लोग धीरे-धीरे पहले की चीज़ों को मतलब पहले ही वे में जैसे हम लोग रहते थे वैसे ही जा रहे हैं, बट हमारे मेथड्स अलग हैं बस। इस काइंड ऑफ हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ की जो पहले होता था वो आज भी हो रहा है, लेकिन इसके अलग मेथड्स है, अलग वे है, बट अचीव वही कर रहे हैं हम लोग। तो वो एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये थी कि जैसे मैं बात कर रहा था कि हमने हमारी संस्कृति को छोड़ दिया है। अब इस पे एक बहुत अच्छी मूवी बनी है, मोहल्ला 80 करके, जो बनारस के ऊपर आधारित है। और मतलब ये बनाई थी 2012 में चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने। कोई तो बुक है, उसके ऊपर बेस्ड एक किताब है। तो बुक तो मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन मैंने फ़िल्म देखी है। तो चंद्र प्रकाश द्विवेदी वापस वही मतलब बहुत ही बढ़िया मतलब व्यक्ति थे वो। उन्होंने जो जो चीज़ें बनाई हैं, मतलब इतने समाज को सोच समझ के इतनी अच्छी चीज़ें बनाई हैं, मतलब आपको देखने लायक है वो मूवी। और मोहल्ला 80 को रिलीज़ होते होते बहुत टाइम लगा, मतलब 2012 में उसको बनाया था, लेकिन बहुत कंट्रोवर्शियल मूवी थी वो, काशी के ऊपर बेस्ड थी।
तो उसको रिलीज़ होते होते बहुत मतलब क्लियरेंस मिलते मिलते फिल्म बोर्ड से क्लियरेंस मिलते मिलते बहुत टाइम लगा, तो 2018 में रिलीज़ हुई और वो भी सिर्फ अमेज़ॉन प्राइम पे है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सिर्फ उधर ही अवेलेबल है। तो मैंने देखी, तो मोहल्ला 80 मतलब बहुत अच्छी, 80 घाट जो है उसके ऊपर आधारित है कि 80 घाट पे जैसे मतलब लोग रहते, मोहल्ला 80 बोला जाता था। अब उसमें बहुत अच्छी चीज़ दिखाई है कि काशी में ना पहले संस्कृति थी, मतलब अब भी होगी, मेरे को उतना नहीं पता, लेकिन पहले संस्कृति थी कि हर घर में भोले मतलब शिवलिंग रहता था और शिवलिंग की पूजा होती थी हर घर में। मतलब ये माना जाता था कि यहाँ पे हर घर में विश्वनाथ रहते हैं, महादेव जी रहते हैं, हर घर में रहते हैं और हर घर के अंदर एक छोटा छोटा शिवलिंग था। अब प्रॉब्लम क्या हुई, जैसे ये चीज़ें कमर्शलाइज होती गई 2013, 14, 15, 16 में या उसके पहले भी जैसे कमर्शलाइज होती गई कि जब बाहर के लोग जैसे फॉरेनर्स आने लगे हमारे यहाँ ये चीज़ों को जानने में कि हमारी संस्कृति क्या है, मतलब वो हमारे संस्कृति में रुचि लेते थे हम लोग से ज़्यादा, मुझे तो ऐसा लगता है। वो यहाँ पे आने लगे, तो उसमें एक वाक्या है, मतलब एक ऋषि के साथ एक फॉरेनर बात करती है, तो वो जो लड़की आती है बाहर से वो पूछती है ऋषि से कि ब्राह्मण से, ऋषि से जो भी रहते हैं उनसे पूछती है कि आप क्या देखते हैं 10 साल के बाद इंडिया क्या होगा। तो वो लिखते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ा बाज़ार होगा। तो मुझे तो बहुत सही लगती है वो बात कि इंडिया आज एक बाज़ार ही हो गया, मतलब कमर्शलाइजेशन, यहाँ पे बेचा जाता है, यहाँ पे आस्था बेची जाती है आपको। और खैर वो तो अलग विषय है, लेकिन वही चीज़ है। तो मुद्दा ये था कि वो जो जैसे वहाँ के जो ब्राह्मण रहते, पंडित रहते, उनके घरों में शिवलिंग रहता था हर घर में, लेकिन क्या होने लगा कि उनकी जो इनकम है वो कम होने लग गई धीरे धीरे, क्योंकि मॉडर्न ज़माना आ रहा था, सबको इंग्लिश सीखनी थी, नए नए कपड़े पहनने थे। अब ब्राह्मण और पंडितों को वहाँ पे संस्कृत आती थी और वही गुरुकुल वाला सिस्टम था वहाँ पे कि शिष्य आते थे पढ़ने। लेकिन जैसे ही मॉडर्न ज़माना आया, सबको इंग्लिश पढ़नी थी, वहाँ के बच्चों को मुझे नई नई चीज़ें सीखनी थी, कंप्यूटर सीखना था, ये सीखना था, वो सीखना था। तो वो उनका जो खाने की जो चीज़ होती ना, मतलब जो वो चीज़ करते थे, जैसे पढ़ाते थे संस्कृत में जाके, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी चीज़ होती थी वहाँ पे, तो संस्कृत में पढ़ाते थे तो उनसे उनकी रोज़ी रोटी चलती थी। अब वो चीज़ डिक्लाइन होती गई, सब मॉडर्न तरफ चले गए और ये लोग यहीं रह गए, और इसकी वजह से वो पैसे भी कम कमाने लगे। पूजा होती थी उसमें ज़्यादा मांग देते थे, तो लोगों को बुरा लग जाता कि ज़्यादा पैसे क्यों मांग रहे ये लोग। फिर इसमें क्या हुआ कि जो बाहर से लोग आते थे, जो फॉरेनर्स आते थे, उनको काशी बहुत अच्छा लगता था, तो वो यहीं रहना चाहते थे। तो उसमें ट्रैवल गाइड्स जो रहते हैं वहाँ पे, जो ट्रैवल गाइड्स होते थे, वो उनका अरेंजमेंट करते थे, वो उनको कोठी लेके देते थे। ऐसे ही ब्राह्मणों के घर, जैसे वो टारगेट करते थे, जैसे जो ब्राह्मण कम कमा रहा है, जिसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तो वो क्या करते थे, ये कोठी को अब रेंट पे दे देते थे फॉरेनर्स को, और फॉरेनर्स रहते थे तो उनका ख्याल व्याल रखते थे और उसके बदले उनको पैसे मिलते थे, तो उनको रोज़ी रोटी और मतलब अपना पैसा ज़्यादा कमाने लग गए थे, धीरे धीरे ज़्यादा पैसा कमा रहे थे, यही सब करके कि मतलब फॉरेनर्स को अपने घर में रखते थे और इसकी वजह से वो पैसा ज़्यादा कमाते थे। अब प्रॉब्लम क्या हुई इसमें, जो फिल्म की बात कर रहा हूँ, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है सनी देओल जी, उनके घर पे भी यही चीज़ होती है कि मतलब वो ब्राह्मण होते हैं, वो संस्कृत पढ़ाते रहते हैं, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड मूव्स टूवर्ड्स अ मॉडर्न वे, दे वांटेड टू लर्न इंग्लिश एंड एवरीथिंग, तो ये संस्कृत और ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, तो उनका जो पैसे जो घर में आते हैं वो कम हो जाते हैं, तो फिर वो भी यही चीज़ अडॉप्ट करते हैं कि मतलब वो इसके सख्त अगेंस्ट होते हैं कि हमारे जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उसमें फॉरेन लोग का जो इन्फ्लुएंस है वो नहीं होना चाहिए, बट उनको भी मजबूरी के कारण वो चीज़ करनी पड़ती है। वो चीज़ करनी पड़ती है, फिर उसके बाद वो चीज़ करनी पड़ती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, सब लोग अपने
जो घर से है ना वो शिवलिंग हटाने लग जाते हैं। और इसमें बहुत बड़ा वो होता है कि हमारे घर से शिवलिंग कैसे हट रहा है, क्योंकि लोगों को जगह देनी होती है दूसरों को, पैसा ही नहीं आ मतलब फिर लालच हो जाता है। एक टाइम पे जो मजबूरी होती है बाद में जब बन के लालच हो जाती है। तो वो अपने घर से धीरे धीरे सारे शिवलिंग को हटाने लग जाते हैं कि हटाओ इसको, मतलब जो काशी जो है वो बाबा विश्वनाथ की ही नगरी है, तो शिवलिंग रखने क्या है, यहाँ पे तो हर जगह मतलब कण कण में, काशी में तो हर जगह महादेव जी है, विश्वनाथ जी है, तो इसमें घर पे रख के क्या मतलब है, घर पे तो किसी और को रखेंगे, उससे पैसा कमाएंगे। तो ये मूवमेंट धीरे धीरे बड़ा हुआ और सब लोगों ने अपने घर से जो शिवलिंग थे उनको गंगा जी में बहा दिया। उसमें ऐसा दिखाया है, मैं नहीं बोल रहा, ये उसमें दिखाया गया है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई और धीरे धीरे हमने संस्कृति को छोड़ दिया। तो मेरा मुद्दा ये है कि हमने उस फिल्म मतलब मेरा बताने का ज़रिया ये है उस फिल्म के माध्यम से कि हमने भी अपने संस्कृति के साथ वैसा ही किया है। तो मतलब भले वो मजबूरी में किया हो या कैसे, स्टार्टिंग में अगर मजबूरी में हुआ हो, बाद में फिर उसको हम भूल ही गए, हमने अपनाना ही छोड़ दिया, मतलब पहले हुआ था, छोड़ो, पहले छोड़ दिया तो हम भी छोड़ देंगे। नहीं, ये बात सही नहीं है कि हम लोगों ने ब्रिटिशर्स के टाइम, ब्रिटिशर्स ने तो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें हमारे धर्म में डाल दी, मतलब जो थी भी नहीं वही चीज़ को डाल दी, जैसे दहेज हो गया, फिर हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू था ट्रांसजेंडर्स को लेके, वो भी चीज़ कहीं ना कहीं वो ब्रिटिशर्स ने ही चीज़ें लाई हैं, ये हमारे सिस्टम में बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये बहुत गलत बात है। जो हमारी क्रूकृतियाँ हैं, मतलब हमारे रिचुअल्स को, हमारे उसको मतलब आउटडेटेड बोलते थे कि मतलब ये तो गंदे ही हैं, इसका मतलब ही क्या है, मॉडर्न बनो मॉडर्न। तो वो कहीं ना कहीं पुराने लोगों ने मॉडर्न वजह से छोड़, मतलब मजबूरी में छोड़ दिया मॉडर्न, क्योंकि उनके पास कुछ था नहीं। बाद में फिर धीरे धीरे उसमें लालच आता गया। और मेरा मानना है ये स्वबोध जो हमको नहीं है ना, कि हमको पता नहीं है संस्कृति क्या है क्या नहीं है, इसकी वजह से कन्वर्जन बहुत होता है। मेरा मानना ऐसा है कि हमको अगर अपने बारे में ज्ञान मतलब स्वबोध नहीं है तो शत्रुबोध कैसे होगा, कि कन्वर्जन कैसे होगा। मतलब कन्वर्जन इसलिए होता है क्योंकि स्वबोध और शत्रुबोध है ही नहीं। जब हमको खुद ही नहीं पता हम क्या है, तो शत्रु हमारी एडवांटेज का एडवांटेज है उसको, वो हमारे ऊपर हावी होगा और हम कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये चीज़ बहुत होती है, अब पंजाब में तो बहुत मास लेवल पे चल रहा है ये चीज़, मतलब पंजाब में बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। इसका एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि आपने जो क्रिसमस पे गाने सुने होंगे इंस्टा रील्स पे कि यशूदी बल्ले बल्ले और समथिंग लाइक दैट, तो ये क्यों आ रहा है सुनने में, क्योंकि वहाँ पे वही कन्वर्जन होता है, तो गाने भी वैसे बनते हैं। और जो कन्वर्जन करते हैं ना, ये इनका बहुत बेसिक मॉडल है कि पहले ड्रग्स से सारे उसमें, मतलब पहले ड्रग्स का सप्लाई बहुत होगा, ड्रग्स की तस्करी बहुत होगी। और जैसे आपको पता है पंजाब में बहुत ज़्यादा ड्रग्स का वो हो गया था और अभी भी है कहीं ना कहीं, तो इससे वो कन्वर्जन करते हैं। मतलब पहले नार्को टेरर भी कहा जाता है इसको, मतलब नारकोटिक से टेररिज्म को भी पैसा मिलता है और कन्वर्जन भी होता है साइड बाय साइड। तो ये पंजाब में हुआ है, अब नॉर्थ ईस्ट में भी सेम चीज़ हो रही है कि वहाँ पे तो नॉर्थ ईस्ट में अभी मास लेवल पे हो रहा है। और ये ऑल ओवर वर्ल्ड, कहीं ऑल ओवर इंडिया कहीं ना कहीं चलता ही रहता है कन्वर्जन। अभी जहांगीर बाबा को पकड़ा तो आपको पता है कितना बड़ा कन्वर्जन रैकेट चला रहा था वो। तो ये नॉर्थ ईस्ट में भी सेम हो रहा है। और नॉर्थ ईस्ट में ड्रग प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है, मतलब जो पहले अफ़गानिस्तान पाकिस्तान या यहाँ से चलता था वो शिफ्ट होके नॉर्थ ईस्ट में चला गया और वहाँ पे मास, मतलब आप सोच नहीं सकते उतनी ज़्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, उससे टेररिज्म सप्लाई स्पॉन्सर होता है, फिर कन्वर्जन भी किया जाता है, बहुत कन्वर्जन किया जाता है वहाँ पे, क्योंकि लोगों को पहली बात तो पता है नहीं, उनको मैनिपुलेट करके और बहला के फुसला के कन्वर्ट किया जाता है। और उधर के लोग भी कैसे, मतलब जो ये लोग मेनली दलित्स और पुअर, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस और पुअर क्लासेस को बिलोंग करते हैं, उनको टारगेट करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो कन्वर्जन है ना, वो सिर्फ मतलब लाइफ में हो जाएंगे बट ऑन पेपर नहीं होंगे। क्यों ऑन पेपर नहीं होंगे? क्योंकि उनको रिजर्वेशन के बेनिफिट्स उठाने होते हैं। तो ये भी मतलब
ये वैसा सिस्टम चलता है इनका कि ऑन पेपर नहीं कन्वर्ट होंगे, सिर्फ मतलब वैसे ही नॉर्मल डेली टू डेली लाइफ में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ से हमको फ़ायदा आ रहा है। मतलब चर्च उनको पैसा, जो भी चर्च रहता है वो उनको पैसा देता है, उनको मदद करता है, उनको सारी चीज़ें करता है। उनको वो भले वॉलंटरी बोलते हो कि हाँ मुझे कन्वर्ट होना है, लेकिन ये मैनिपुलेशन करते हैं कि उनको पहले पैसे दो, उनकी नीड्स को समझो, उन पे अटैक करो, और फिर वो खुद ही वॉलंटरीली तुम्हारे पास आ जाएगा कि हाँ मुझे कन्वर्ट होना है। तो यही चीज़ है, स्वबोध की वजह से इतनी सारी चीज़ें होती है और जो गलत हो रही है कि मतलब हमको पहले खुद ही नहीं पता हम क्या है, हम खुद को ही नहीं जानते, इसकी वजह से दूसरा हमारा एडवांटेज उठाता है और अपनी तरफ ले जाता है। और मैं तो कहता हूँ कन्वर्जन वॉलंटरीली भी हो तो वो तो गलत है, बिल्कुल गलत है, होना ही नहीं चाहिए, आवश्यकता ही क्यों है कन्वर्जन की। और यही चीज़ मोहल्ला 80, मतलब कन्वर्जन की बात नहीं, मोहल्ला 80 की ही बात करी थी कि जैसे हमने अपनी संस्कृति को छोड़ा है, वैसे ही मतलब आप इंडिया को देखोगे, इंडिया ने भी, भारत ने भी अपनी संस्कृति को छोड़ा है, इसकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। अगर हम हमारी संस्कृति को नहीं छोड़ते तो कहाँ के कहाँ होते हैं आज हम बोलते हैं ना वासुदेव कुटुंबकम, जेन्युइनली वासुदेव कुटुंबकम हम चला रहे होते, भारत नेतृत्व कर रहा होता है इस विश्व का, क्योंकि हमने हमारी संस्कृति को छोड़ा, हमारी उसको छोड़ा, इसकी वजह से आज हम यहाँ पे। तो यही बताना था वीडियो के माध्यम से कि हम लोगों ने संस्कृति को छोड़ा तो स्वबोध नहीं है, इसकी वजह से हमारे पास अब स्वबोध नहीं है तो शत्रुबोध नहीं है। इसकी वजह से जो भी सारी बुरी ताकतें हैं वो हमारा फ़ायदा उठाती हैं। और इस बात पे ज़रूर विचार विमर्श करिएगा कि हम लोगों ने अपनी संस्कृति को कैसे धीरे धीरे छोड़ते गए हैं और कैसे दूसरी संस्कृतियों को हमने अडेप्ट कर दिया है। काश हम जो अभी ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में मैं जिक्र करना चाहूँ, काश हम कहते ब्रिटिशर्स को कि यू आर नॉट नर्डी इनफ टू अंडरस्टैंड दैट। काश हम ये अपनी संस्कृति के बारे में कह पाते, मतलब तो कहाँ ही होते आज हम। तो यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा और विचार करिएगा, विचार करते करते लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।